और फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर डीप फेक का खतरा कितना बड़ा हो गया है, इसकी एक नई मिसाल सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम से एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नंदन नीलेकनी का नाम भी इस सूची में है। ये बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से जुड़े डीप फेक वीडियो से हुई, जिसमें दिखाया गया कि पिचाई गूगल इन्वेस्ट नाम के एक प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर रहे हैं। लोगों को 21,000 रुपए के निवेश से 10 लाख रुपए के मुनाफे का झांसा दिया जा रहा है। इसके बाद ऐसा ही डीप फेक टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अंदाज में डाला गया। इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल की गई। अब पता चल रहा है कि निर्मला सीतारमण की तस्वीर के साथ एक डीप फेक वीडियो आया है और उसमें भी इन्वेस्ट जीपीटी के नाम से एक फर्जी पहल के लिए अपील की गई है। अब एक और डीप फेक क्रिप्टिफ्लाई फ्लोज के नाम से आया है, जिसमें इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और निर्मला सीतारमण के साथ बताया जा रहा है कि एक सरकारी स्कीम में 1.9 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इसे एसबीआई, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम आदि से संबद्ध बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले एक फेक वीडियो निर्मला सीतारमण का भी चलाया गया, जिसमें वो एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देती दिखाई दे रही हैं। देखते वो वीडियो एक बार फिर से। 2 months ago, a group of young entrepreneurs pitched me an idea, an AI popper trading assistant called Invest GPT. I'll admit I was skeptical, but within weeks of trying it, I was impressed. This tool doesn't just analyze data, it predicts market moves with insane precision. I've used dozens of platforms in my life, but nothing comes close. Invest GPT is fast, intuitive, and razor sharp. It's like having a top-tier analyst working for me 24/7. My returns? Let's just say they speak for themselves. Join now and experience the future of trading with Invest GPT. ये है फेक वीडियो जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से बनाया जा रहा है। तो डीप फेक का जाल और ज़्यादा फैल रहा है। लोगों से पैसे ऐंठने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई नामों से निकाली जा रही है स्कीम। गो इन्वेस्ट के नाम से भी डीप फेक किया गया। निर्मला सीतारमण के नाम का इस्तेमाल हुआ। गूगल इन्वेस्ट के नाम से एक और डीप फेक वीडियो बनाया गया। सुंदर पिचाई के नाम का भी इस्तेमाल हुआ। 21,000 रुपए के निवेश का झांसा, 10 लाख रुपए महीने के मुनाफे का झांसा। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगा डाली। इन्वेस्ट जीपीटी नाम की फर्जी योजना भी चलाई। इसमें भी वित्त मंत्री की तस्वीर। क्रिप्टिफ्लाई फ्लोज के नाम से एक और डीप फेक बना। नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी का नाम भी इसमें इस्तेमाल किया गया और बड़े बड़े पैसों का इसमें झांसा दिया गया। डीप फेक का जो फर्जीवाड़ा है वो कैसे बढ़ा है, कैसे होता है ये खेल? तो होता यह है कि क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग की मदद से फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, यानी कि किसी भी शख्स की क्लोनिंग करके बिल्कुल उसी शख्स का वीडियो बनाया गया। स्पीच की भी नकल की गई, वीडियो का इस्तेमाल हुआ। भावुक संदेशों की मदद ली जाती है। जानी मानी हस्तियाँ जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, उनके संदेश दिए जाते हैं और जाने पहचाने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम भी इसमें किया जाता है। इस बारे में बात की है एथेनियन टेक के सीईओ कनिष्क गौड़ से हमारे सहयोगी ने। डीप फेक का खतरा भारत देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और एक इसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना डीप फेक की क्रिएशन के लिए। हाल ही में हमने देखा कि निर्मला सीतारमण जी का डीप फेक काफी वायरल हो रहा है और पाया जा रहा है कि वो एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब एक आम नागरिक जब इस डीप फेक को देखता है तो भली भांति वह समझ नहीं पाता कि ये असल है या नकली है। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले आप देखिए कि कभी भी कोई डीप फेक आता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्यूज होते हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निर्मला सीतारमण जी की वीडियो में आप देखेंगे कि जो लिप सिंकिंग है और जो वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है उसमें फर्क है। लिप सिंकिंग बहुत तेज तरीके से है और जो वॉइस आ रही है वो पता लग रहा है कि मेकओवर की गई है। दूसरी चीज जो आप देखेंगे
जो आंखों की ब्लिंकिंग होती है उससे भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये काफी तेज तरीके से हो रही है या स्लो तरीके से हो रही है और ये वीडियो के साथ सिंक हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा, जो उसके ऊपर क्यूज हैं, जो उस पर कंटेंट प्ले हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो है, इसकी जो अंग्रेजी है वो इस तरह से लिखी गई है कि पता लग रहा है कि ये किसी चीज को प्रमोट करने के लिए लिखी गई है और ये भली भांति एक साफ शब्दों में नहीं की गई है, एक मार्केटिंग की टैक्टिक्स है। तो जब भी आप इस तरह की वीडियो देखें और किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी या भारत के किसी नेता का या वरिष्ठ नागरिक का नाम देखें उसके साथ, तो भली भांति उसको पढ़ें, ध्यान से वीडियो को देखें और ऐसे किसी भी लुभाव में पड़े ना जिसमें आपका पैसा जा सकता है। सोशल मीडिया पे इस टाइप की वीडियोस काफी वायरल है, इसलिए सोशल मीडिया पे इस टाइप के लिंक को क्लिक करके पैसा ट्रांसफर ना करें। भारतीय गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप देखिए अगर क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस टाइप की कोई स्कीम डाली है। अगर उस वेबसाइट पे ऐसी स्कीम नहीं है तो सोशल मीडिया पे चलने वाली जो स्कीम है ये फ्रॉड हो सकती है। आखिरी बात, इस तरह के लिंक का जो हेडर होता है उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसी भी सरकारी वेबसाइट से जुड़े हुए नहीं है, ये थर्ड पार्टी लिंक है। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हेडर हैं वो कहीं और के हैं और इनके नाम कुछ और हैं। जैसे इस वाले में आप देखेंगे तो हेडर फाइल किसी और नाम से है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इस तरह के साइबर फ्रॉड जो डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं इनसे बच सकते हैं।